Good morning, students. Welcome in the history class. Now, dear students, we will do the essay type question. You can also say long answer type question. Now, question is that how did the earliest cities of southern Mesopotamia emerge? कि जो मेसोपोटामिया किस तरह से emerge हुआ था? Throw light on the construction and increasing ऑफ द टेम्पल्स बिल्ट इन दो सिटी कि उस सिटी में जो टेम्पल्स है कहते हैं कि डे बाय डे जो टेम्पल्स नंबर के अंदर इंक्रीज हो रहे थे कंस्ट्रक्शन उन पे आपने थ्रो लाइट करना है, उस पर आपने प्रकाश डालना है। फर्स्ट क्वेश्चन, बिगनिंग ऑफ द अर्बनाइजेशन कि अर्बनाइजेशन की जैसे शुरुआत कैसे हुई थी कि सेटलमेंट बिगेन टू डेवलप फ्रॉम 5000 BC इन द सॉर्थर्न मेसोपोटामिया। Some of the earlier cities emerged from this settlement. These cities were of the different types and this city because the cities was very developed in a different way. City we gradually developed and around temples. Second one, cities which develop as center of trade. उनको center of trade उनको माना जाने लगा था. And the third one is imperial cities. यानी कि cities को जो साम्राज्य है वो काफी imperial होने लगा था. Now the second point will be there construction of temples and their increasing importance कि temples की इनका जो construction है और उनका increasing है importance है वो कैसे हो रही थी। The early settled in southern part of Mesopotamia begin to build or rebuild the temples at the selected spot in their villages. The earliest known temples was small shrines. स्मॉल श्राइन्स यानी कि जो पूजा करने का स्थल है वो उनको माना जाने लगा। विच वाज मेड अप ऑफ अनबेक्ड ब्रिक यानी कि उन जो ब्रिक्स होती थी ईंटों को वो पकाया नहीं जाता था। टेम्पल्स वाज द रेजिडेंस ऑफ द डिफरेंट गॉड्स। उर वाज द मून गॉड, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि उर है दैट इज कंसिडर एज ए मून गॉड। एंड इनाना वाज द गॉडेस ऑफ लव एंड वार, और इनाना थी वो लव और वार की देवी माना जाता था। और जो गॉड कौन था, उर उसको माना जाता, उर एंड इनाना दैट वाज द गॉड एंड गॉडेस। जो गॉड थे वो मून एंड गॉडेस है वो लव ऑफ वार की मानी जाती थी। फीचर्स ऑफ टेम्पल्स की टेम्पल्स की क्या क्या क्वालिटी होती थी उस समय में। टेम्पल्स वर मेड विद ब्रिक, देयर साइज इंक्रीज बिकॉज सेवरल रूम्स वर मेड अराउंड ओपन कोर्टयार्ड की जो काफ़ी उसमें रूम्स बनाए जाते थे। Some of the earliest temples were just like the ordinary houses, और जो temples थे बिल्कुल ordinary house की तरह होते थे। Temples always had their outer walls, और उनकी outer walls होती थी going in and, और वो हमेशा चलती रहती थी। Outer at regular interval, but walls of ordinary houses लैक्ड सच फीचर्स कि काफ़ी जो ऑर्डनरी पीपल में काफ़ी उनमें फीचर्स है वो उनकी कमियां पाई गई थी। नाउ गॉड वाज द फोकस ऑफ द वर्शिप कि पूजा करने पर मेन फोकस होता था गॉड के ऊपर है। पीपल ऑफर्स यानी कि उनको ऑफर्स किए जाते थे, ग्रेन कर्ड फिश है वो गॉड को वो दिए जाते थे। एंड द गॉड वाज आल्सो नोन एज द थियोटिकल ओनर ऑफ द फिशरीज कि जो गॉड को थियोटिकल ओनर माना जाता फिशरीज का। एंड एग्रीकल्चर फील्ड एंड हार्ड ऑफ लोकल कम्युनिटी की जो लोकल कम्युनिटीज होती थी उनके हार्ट्स वगैरह को। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट नाउ स्टूडेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉर्थर्न मेसोपोटामिया। if we will talk about the northern Mesopotamia is not important but is the southern Mesopotamia is very important. Now fourth point is increasing activities of temple कि टेम्पल की जो एक्टिविटीज है वो डे बाय डे किस तरह से इंक्रीज हो रही थी। नाउ एक्टिविटीज ऑफ द टेम्पल ग्रेजुअली इंक्रीज इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट वन, इन टाइम द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस वाज आल्सो डन इन द टेम्पल। जो प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग थी वो टेम्पल में होनी शुरू हो गई थी। मर्चेंट उनके लिए अपॉइंट किए जाते थे और वो इन डिस्ट्रीब्यूशन का रिटर्न रिकॉर्ड रखते थे। एनिमल, ग्रेन, ब्रेड, फिश, बियर, इन सब चीज़ों का रिटर्न रिकॉर्ड होता था और ये मेन अर्बन इंस्टीट्यूट बन गई थी यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी से ही साबित होता है कि जो मेसोपोटामिया थी, जो सॉर्थर्न है अर्लियर सिटीज है वो काफ़ी डे बाय डे उभरती जा रही थी। वो इंक्रीजिंग एक्टिविटीज और टेम्पल आप कह सकते हो, फीचर्स और टेम्पल की वजह से कह सकते हो, और जो टेम्पल्स है और उनकी जो इम्पोर्टेंस डे बाय डे बढ़ रही थी उनकी वजह से भी आप कह सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर बेटा।
वट डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग इन द मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया के अंदर आप क्या जानते हो? पोजीशन ऑफ अपर क्लास की, अपर क्लास यानी कि जो सोशल अगर लाइफ की हम बात करें तो वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी कि a rural elite class had emerged in Mesopotamia. It was a small section of society. सोसाइटी का एक छोटा सा पार्ट होता था, मेजर शेयर ऑफ द वेल्थ, लेकिन वेल्थ का वो काफ़ी मेजर शेयर वो रखती थी. ए नंबर ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स वर ब्रीड विद दिस पीपल व्हेन दे डाई. और जब वो मर जाते थे वैल्यूएबल थिंग्स उनके साथ ब्रीड किए जाते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया के अंदर दे वाज सुपरस्टिशन दैट कि काफ़ी अंधविश्वास थे कि इफ़ एंड सम ऑब्स्टैकल्स या ऑर्नामेंट्स बरीड विद दीज पीपल हैं कि वो मतलब भगवान की सेवा में जाते हैं, गॉड की सेवा में जाते हैं, उनको इनसे मुक्ति मिल जाती है, यानी कि वो ये समझा जाता था. दीज थिंग्स इंक्लूडेड ज्वेलरी, गोल्ड वेसल्स, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन लेड विद वाइट शेल. वाइट शेल होते हैं ना, जो वाइट जो होते हैं शंख से टाइप के होते हैं. लैपिस रेजुली, सेरेमोनियल डैगर्स ऑफ गोल्ड है, वो काफ़ी ये चीज़ें वहाँ पर मिलती थी. फिर यहाँ पे पोजीशन ऑफ अपर क्लास की थी, यानी कि उनको कैसे दफनाया जाता था, वैल्यूएबल उनकी थिंग्स होती थी, मेजर शेयर उनका वेल्थ का होता था. अगर नेचर ऑफ फैमिली की बात करें तो उसके अंदर क्या था, लीगल टैक्स और डिस्प्यूट वहाँ पे होते थे, इनहेरिटेंस होते थे, यार मैटर्स भी काफ़ी होती. ये सब चीज़ें बताते हैं मेसोपोटामिया की सोसाइटी में कि न्यूक्लियर फैमिली वाज नॉर्म, कि न्यूक्लियर जो फैमिली थी वो उनको नॉर्म होती थी वो. एंड येट ए मैरिड सन एंड हिज फैमिली जनरली डिसाइड विथ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ में वो रहती थी. एंड जो फादर था दैट वाज द हेड ऑफ द फैमिली, और उसको हेड ऑफ द फैमिली माना जाता था. Now next one we will talk about the marriage system. Now we are talking about the Mesopotamia. In the chapter 2 we will read about all the Mesopotamia के बारे में ही हम पढ़ेंगे. मैरिज सिस्टम क्या था वहाँ का, जो प्रोसीजर था, हम कहते हैं डिक्लेरेशन होती थी फॉर मैरिज के लिए वहाँ पर. और जो ब्राइड के पेरेंट्स को है कहते हैं कि वहाँ पे शादी में कुछ दिया जाता था, कि एक गिफ्ट है वो ब्राइड की फैमिली को दिया जाता था दुल्हन की फैमिली की तरफ से. एंड गिफ्ट वर एक्सचेंज बोथ पार्टीज आफ्टर द वेडिंग. वेडिंग के बाद में बोथ पार्टीज वो गिफ्ट का एक्सचेंज कर लेती थी. बोथ द पार्टी यूज टू ईट टुगेदर, वो इकट्ठा खाना खाती थी, और टेम्पल के अंदर उनका कुछ ऑफर भी किए जाते थे, दान भी किए जाते थे. तो ये काफ़ी बताए जाते हैं कि जो ब्राइडल के अंदर मैरिज सिस्टम था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सम ऑफरिंग्स हैज बीन गिवन टू द टेम्पल. और जो टेम्पल है कहते हैं उसकी जो इंक्रीजिंग है वो डे बाय डे वो होने लगी थी, क्योंकि टेम्पल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी थी. एंड द ब्राइड वाज गिवन हर शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस बाय हर फादर. फादर के द्वारा जो ब्राइड को उनका जो शेयर है दैट वाज प्रोवाइडेड. व्हेन ब्राइड्स मदर इन लॉ केम टू फेच हर, उसको जाके लेके आती. सन्स यूज टू इनहेरिट द हाउस, जो सन्स होते थे वो ये इनके हाउस को मतलब यूज़ करते, हार्ड को फील्ड को, अपने फादर की प्रॉपर्टी को एज इट इज दे विल अडोप्ट एंड दे विल यूज, और उनको यूज़ किया जाता. नाउ बेटा वी हैव डिस्कस दीज टू क्वेश्चन and you have to write and learn beta, it's very important. You can also say these are the lengthy question, these are the very important question. I hope you will do in your notebook. If you have any doubt you can ask me. Okay, thank you very much.